हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं इस पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये पर्सन क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए इस पूरे कनेक्शन के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। इसका छोटा सा एक हम लोग आउटकम भी चेक करेंगे। लेट्स सी current energy situation outcome. Okay, Ace of Pentacles जिससे हम लोग क्रॉस करेंगे with Four of Wands, Five of Wands, Knight of Swords, King of Pentacles reversed, Two of Wands, दो कार्ड्स हैं, हम लोग दो ही लेंगे, Seven of Swords जिसके साथ Eight of Cups, और जो आउटकम है वो हम लोग लास्ट में चेक करेंगे। टू आउटकम कार्ड्स। So now, person की current energy, feelings, emotion, situation. I'm definitely picking up that ये जो भी person है ये थोड़े से contemplation mode में है, like a lot of indecisive energy. पहले तो मैं बोलूँ इनके लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है साथ में। कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ शायद नेगेटिव भी हो सकता है, बट इस पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल ये बहुत ओवरवेल्म्ड एनर्जी में नज़र आ रहा है। लाइक ये ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ों के थ्रू जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हो रहा है कि इस कनेक्शन के इस कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी नहीं है जो वो देखना चाहते हैं, या ये कनेक्शन उस मुकाम पे नहीं पहुंच रहा है बहुत सारे एफ़र्ट्स के बावजूद या बहुत टाइम देने के बावजूद जहाँ पे इसे पहुंचना चाहिए था। अब ये इस पर्सन का नज़रिया है। आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा ही है, यही रियलिटी है, ऐसा ही ट्रूथ है, ये एकमात्र सच्चाई है। नो, ये इस पर्सन का नज़रिया है जो मैं आपसे कह रही हूँ। इनको लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, इनके साइड से, इनके हिसाब से इन्होंने बहुत मेहनत की है, एंड इतने मेहनत के बाद भी, इतने सारी चीज़ों के बाद भी ये कनेक्शन स्टैग्नेंट है, या इस कनेक्शन में वो ग्रोथ नहीं है। ये कनेक्शन अभी वहाँ पहुँचा नहीं है जहाँ पे ये इसको लेके जाना चाहते थे, या अब तक इस कनेक्शन को पहुँच जाना चाहिए था। नाउ इन द पास्ट ऑल्सो आई कैन सी दैट यहाँ पे कुछ सारे डिसएग्रीमेंट्स या परेशानी है, हुआ है, इश्यूज़ हुआ है। अगर नो कांटेक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ को लेकर, तो वो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट ये पर्सन इस्टेब्लिश करेंगे। कांटेक्ट यहाँ पे आ रहा है, बातचीत यहाँ पे शुरू होगी। अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो भी आई विल टेल यू दैट ये पर्सन यहाँ पे पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। पुराने झगड़ों को छोड़ के, पुराने डिसएग्रीमेंट्स को छोड़ के ये इस कनेक्शन को मौका देना तो चाहते हैं, बट ये बहुत निराश है इस बात से दैट ये कनेक्शन उस मुकाम पर नहीं है जहाँ पे ये चाहते थे, जहाँ पे इसे पहुँच जाना चाहिए था। एंड दिस पर्सन फील्स लाइक इस कनेक्शन में वो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से अपना एफर्ट नहीं डाल पा रहे, क्योंकि उनके लाइफ में प्रायोरिटीज़ बहुत सारे हैं, उनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे हैं, उनका लाइफ बहुत अलग है आपसे। आप जिस तरह से लाइफ को जीना चाहते हो, लाइफ को देखते हो, वो वैसे नहीं कर सकते। उनका लाइफ बहुत डिफरेंट है आपसे, और ये बात पे वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड भी है साथ साथ, क्योंकि वो पूरी तरीके से इस कनेक्शन को जाने भी नहीं दे पा रहे हैं, या ना ही वो जाने देना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ वो पूरी तरीके से इस कनेक्शन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से इस कनेक्शन में वो खुद ही इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बार बार उनको यही लग रहा है कि ये कनेक्शन उनको वो नहीं दे सकता जो इन्हें चाहिए, ये कनेक्शन उन्हें लॉन्ग टर्म नहीं दे सकता, ये कनेक्शन उन्हें सुख, चैन, शांति, मन की शांति नहीं दे सकता। बिकॉज देर इज़ समथिंग जो इस पर्सन को बार बार ये कहता है कि ये कनेक्शन उनके लिए सही नहीं है, या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म में वो सक्सेस की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगी, या इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकेज है, कुछ लीकेज है, दैट एक लेवल के बाद ये कनेक्शन कभी नहीं चल पाएगा। ऐसा उनका माइंडसेट है। अब ये क्यों है वो आपको पता होगा, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ अलग ही होगा,
कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी मैरिज, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का कास्ट एज सब डिफरेंट है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या कुछ भी फैमिली इशू है, व्हाटएवर। ये काइंड ऑफ भरोसा नहीं कर पा रहे पूरे सिचुएशन पे, बट एक चीज़ है कि इनके अंदर इच्छा है सब कुछ ठीक करने का, बट इनका जो प्रैक्टिकल साइड है वो इनसे ये कहता है कि क्या फ़ायदा करके, क्या फ़ायदा बेसिकली। लाइक आई टोल्ड यू, इस पर्सन की लाइफ में एक्चुअली एक साथ में बहुत कुछ चल रहा है, तो ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज्ड है, खुद भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है मैं कहूँगी। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन जानबूझ के नो कांटेक्ट एस्टेब्लिश किए हैं, या जानबूझकर आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, जानबूझकर एक गैप क्रिएट किए हैं, क्योंकि ये टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी डिसीजन लेना है। ये अपने दिमाग और दिल का अलग अलग जो ओपिनियन है, अलग अलग रास्तों पे तो वो नहीं चल सकते, सो उनको एक डिसीजन पे रुकना पड़ेगा, या तो दिल या तो दिमाग। तो उस डायरेक्शन का काइंड ऑफ वो इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक वो खुद वो डिसीजन नहीं लेते, या उनको जब तक ये अंदर से नहीं लगता कि हाँ मैं तैयार हूँ मेरे डिसीजन को प्रैक्टिकल एक्शन में बदलने में, तब तक ये कोई ठोस एक्शन नहीं लेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ, अगर इस पर्सन ने ये सोचा होगा कि मुझे इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, मुझे इस कनेक्शन को ठीक करना है, तो जब तक वो खुद इस बात पे श्योर नहीं हो जाते कि ये कनेक्शन को ठीक करना एक्चुअली में मुमकिन है अभी भी, एंड इस कनेक्शन को ठीक करने में उनको क्या क्या एग्जैक्टली करना पड़ेगा, तब तक वो कोई ठोस एक्शन नहीं लेंगे। वैसे ही अगर उनको ये डिसीजन है उनका कि वो इसमें नहीं रहना चाहते, तो जब तक वो प्रैक्टिकली अपने आप को उस जगह से नहीं निकाल पाते, जब तक प्रैक्टिकली वो इस कनेक्शन से अपने आप को नहीं निकाल पाते, इमोशनली मेंटली, जब वो खुद अंदर से तैयार महसूस करेंगे कि हाँ आज मैं तैयार हूँ कि ये कनेक्शन नहीं रहेगा तो मुझे कम फ़र्क पड़ने वाला है, उसी दिन वो फाइनली ठोस एक्शन लेंगे। तब तक वो आपके साथ ये काइंड ऑफ एंड ऑन और यू नो कांटेक्ट और जो कुछ भी चल रहा है, ये बहुत इंटेंशनल लेवल पे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बाई चांस हो रहा है, या ये बहुत ज़्यादा बिजी है इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। नो, वट एवर इज़ हैपनिंग इंटेंशनली। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा भी हो रहा है तो वो भी इंटेंशनली हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको अच्छा करना है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी ये कनेक्शन पूरी तरीके से इस पर्सन के कंट्रोल में है इस वक्त, और आप एज एन ऑडियंस इस पूरे चीज़ को देख सकते हो। आपका यहाँ पे कोई खास रोल है नहीं, क्योंकि डिसीजन कहीं ना कहीं इस इंसान को भी लगता है कि अब उनको ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो हाँ या तो ना, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू तो है इस कनेक्शन में जो उनको बार बार एक नेगेटिव जोन में डालता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम राइट नाउ। पेज ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स। देखिए इमोशंस तो है, इमोशंस है, फ़र्क भी पड़ता है, जाने देना भी नहीं चाहते। सो व्हाट द आउटकम इज़ कमिंग हियर इज़ कम्युनिकेशन, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस का ही सुनेंगे। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक्चुअली में कुछ एंडिंग होगा, अब अभी के लिए तो नहीं, बट ये आके आपसे कुछ ना कुछ बात करना चाहेंगे विद दैट कम्युनिकेशन एनर्जी। कुछ ना कुछ बोलना चाहेंगे, किसी चीज़ का खुलासा करना चाहेंगे, अपने दिल की बात, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, या एटलीस्ट अपना प्रॉब्लम आपको सुनाना चाहेंगे कि जो भी ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, या जो भी इनका टेंशन है इस कनेक्शन को लेके वो क्यों टेंशन है, क्या टेंशन है। या तो वो आपके साथ एक सल्यूशन पे भी आने की कोशिश कर सकते हैं कि अपना प्रॉब्लम बताएंगे और आपसे सल्यूशन पूछेंगे, या अगर आपको प्रॉब्लम का पता है ऑलरेडी तो मे बी उस बात पे डिस्कस करेंगे ताकि आप दोनों एक सल्यूशन तक पहुंच सको। सो ये कोई सल्यूशन ओरिएंटेड काम करेंगे, क्योंकि इमोशंस ही लास्ट में आई कैन सी हियर जीतेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है यहाँ पे। ये उतना आसान नहीं होगा उनके लिए कि जस्ट टू वॉक अवे एंड बस ये सोचना कि यू नो आई कांट डू दिस एंड ऑल दैट। सो अल्टीमेटली इमोशंस की जीत होगी, अल्टीमेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन बनेगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा दोनों के बीच में, एंड तब जाके कुछ शायद रिजॉल्व हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप हियर गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय।